मैया योजना होली गिफ्ट, एक साथ मिलेगा 2500, 5000, 7500। मैया योजना सम्मान योजना, झारखंड की महिलाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एक साथ महिलाओं को 2500, 5000 और 7500 का पेमेंट मिलने वाला है। जिला का लिस्ट भी जारी हो गया है। झारखंड की सभी महिलाओं को होली का गिफ्ट मिलने वाला है। सरकार ने ऐलान किया है कि होली के शुभ अवसर पर महिलाओं को मैया योजना का बकाया पेमेंट और नया पेमेंट दिया जाएगा। सभी पंचायत गांव-गांव में खुलेगा अबुआ दवाखाना, फ्री मिलेगी दवा। राज्य में 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खुलेंगे। इस मेडिकल स्टोर में गरीबों को मुफ्त दवा मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग इस आशय की पहल करेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य मंत्री डायन इरफान अंसारी की मुलाकात के दौरान सीएम ने कहा कि पूरे राज्य में अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे ताकि गरीबों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। पहले चरण में 700 अबुआ मेडिकल स्टोर स्थापित होंगे। अगले चरण में और अधिक स्टोर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के सुदूर इलाके तक दवाइयां पहुंचे और इलाज के अभाव में किसी गरीब की जान ना जाए। झारखंड का चढ़ने लगा पारा, रातें अभी भी ठंडी। फरवरी के मध्य में ही झारखंड के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हुई। दिन में गर्मी का असर बढ़ रहा है, जबकि रात में अब भी हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सबसे अधिकतम तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा डाल्टनगंज में 31.4 डिग्री, जमशेदपुर और बोकारो थर्मल में 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। हाथियों के हमले में हुए नुकसान का मुआवजा 10 से 12 दिनों के अंदर कर दें। संजीव कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ, संजीव कुमार ने वन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हाथियों के हमले में हुए नुकसान का मुआवजा 10 दिन के अंदर करें। सोमवार को पीसीसीएफ ने वन अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, हाथियों के साथ साथ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी वन विभाग की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, हाथी एवं जंगली जानवरों द्वारा हमले, दुर्घटना, मृत्यु की स्थिति में किसी भी हाल में 12 दिनों के अंदर मुआवजे का भुगतान किया जाए, पर हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम 10 दिन के अंदर ही मुआवजे का भुगतान कर दें। वन्यजीव हमले की रोकथाम में स्थानीय ग्रामीण की सहभागिता बढ़ाई जाए, इससे इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। आज से सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं। एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंचने लगे परीक्षार्थी 10 बजे तक ही होगी परीक्षा केंद्र में एंट्री। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। सीबीएसई की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी विषयों की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 तक है। एग्जाम सेंटर के बाहर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि छात्रों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना अनिवार्य होगा। 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रश्न पत्र सुबह 10:15 बजे बांटे जाएंगे, जबकि 10:30 बजे से छात्र उत्तर लिख सकते हैं। झारखंड में निकाय चुनाव, 7000 होमगार्ड्स को जिलों में तैनाती के लिए किया गया कॉल। नगरपालिका आम निर्वाचन 2023 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के 24 जिलों में बड़ी संख्या में होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी। मतदान के दौरान तैनाती के लिए राज्य भर से 7000 होमगार्ड के कॉल अप किया गया है। होमगार्ड्स मुख्यालय से जारी निर्देश में ये बताया गया है कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2023 के अवसर पर विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के लिए 20 फरवरी से 24 फरवरी तक कुल 5 दिनों के लिए 7000 होमगार्ड को कॉल अप किया गया है। 25 फरवरी के बाद होमगार्ड अपने अपने जिलों में रिपोर्ट करेंगे, जहां से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें विधि व्यवस्था की देखरेख में लगाया जाएगा। 24 फरवरी को पेश होगा झारखंड का बजट। 18 फरवरी से विधानसभा का सत्र। नेशनल ई-विधान ऐप से डिजिटल होगी कार्यवाही। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2023-26 का बजट सदन के पटल पर रखेंगे। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी दल की ओर से विधायक दल की बैठक की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक कल दोनों पक्ष बैठक कर सकते हैं। इस सत्र में सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को प्रमुखता से रखने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।
हजारीबाग में एक हथनी बना रही लोगों को निशाना ट्रैंक्विलाइज करने की चल रही तैयारी। इन दिनों हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में हाथियों का आतंक इतना ज्यादा है कि कई गांव वाले डर के साए में जी रहे हैं। इलाके में 5 हाथियों के झुंड ने आतंक फैला रखा है। 5 हाथियों में से एक मादा है जो बहुत आक्रामक है। कहा जा रहा है कि ये मादा हाथी इंसानों को निशाना बना रही है। इन हाथियों ने हाल ही में हजारीबाग में 7 लोगों की जान ले ली है। 3 मादा, 1 नर और 1 टस्कर हाथी वाला ये झुंड कई दिनों से हजारीबाग और रामगढ़ के इलाकों में सक्रिय है। हजारीबाग वन विभाग की टीम मादा हाथी को काबू में करने की तैयारी कर रही है। डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल ने बताया कि हाथी को नियंत्रित करने की तैयारी चल रही है। हाथी को ट्रैंक्विलाइज किया जाएगा। रांची में मर्सिडीज और बाइक की टक्कर के बाद बवाल, बोनट पर युवक को घुमाने और मारपीट का आरोप। डोरंडा थाना क्षेत्र में मंगलवार को कार और बाइक की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हंगामे में बदल गया। आरोप है कि टक्कर के बाद कार चालक ने बाइक सवार युवक को अपनी कार के बोनट पर बैठाकर काफी दूर तक घुमाया और बाद में अपने फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कड्रू निवासी युवक मवाज अपने भाई को केंद्रीय विद्यालय हिनू में छोड़कर हिंदपीढ़ी स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान राजेंद्र चौक के पास उसकी बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। नक्सली आतंकी हमलों में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा केंद्र का सहारा। गृह विभाग ने झारखंड पुलिस से मांगे नाम। नेशनल चिल्ड्रन फंड एनसीएफ से राज्य के बलिदानियों के बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद करेगी। 3 कैटेगरी में देश के 150 बच्चों को केंद्र प्रत्येक वर्ष ये अनुदान स्वीकृत करेगी। इस कैटेगरी का मकसद इन बच्चों की देखभाल और शिक्षा विकास के लिए वित्तीय मदद देना है। केंद्र की इस योजना से झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को अवगत कराया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी, एसपी से ऐसे योग्य बच्चों की अनुशंसा राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने का निर्देश दिया है और उसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भी उपलब्ध कराने को कहा है। बच्चा चोर के शक में महिलाओं की पिटाई, पुलिस की चेतावनी, मारपीट करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। झारखंड में बच्चा चोर की अफवाह थमने का नाम नहीं ले रही है। अफवाह फैलते ही लोग बिना सच्चाई जाने उग्र हो जा रहे हैं और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। बोकारो के बाद एक मामला धनबाद में सामने आया है। जिला के बाघमारा थाना क्षेत्र अंतर्गत खानुनी और हरियाणा चौक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बच्चा चोर होने की अफवाह फैल गई। लोगों ने 2 अलग अलग जगहों पर 2 महिलाओं को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। झारखंड की जेल में जातियों के आधार पर बंदियों को रखने की सूचना। झारखंड में रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंदियों को जाति के आधार पर अलग अलग रखने की जानकारी मिलने की सूचना पर सोमवार को बोर्ड ऑफ विजिटर्स की टीम ने डालसा टीम के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। जांच के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। डालसा सचिव राकेश रोशन ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये जांचना था कि जेल में बंद बंदियों को जाति के आधार पर अलग रखा जा रहा है या उनसे कोई अलग तरह का कार्य कराया जा रहा है या नहीं। निरीक्षण दल में अपर न्यायायुक्त अमित शेखर, डालसा सचिव राकेश रोशन, एसडीओ कुमार रजक, जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर, एलआईडीसी चीफ पीके श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। झारखंड में शादी के लिए लड़की दिलाने के बहाने 5 लाख की ठगी, पुलिस ने दबोचे 2 आरोपी। झारखंड के कोडरमा जिले में शादी का झांसा देकर महाराष्ट्र के एक शख्स से करीब 5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि ये कार्यवाही महाराष्ट्र के परभणी जिले के संभाजी गांव के एक निवासी द्वारा 14 फरवरी को तिलैया थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने उसे और उसके रिश्तेदारों को शादी के लिए लड़की दिलाने का भरोसा दिया था और इसी बहाने उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। भारत को दुनिया की टॉप 3 एआई सुपर पावर में से एक होना चाहिए, पीएम मोदी ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में भारत के आईटी क्षेत्र में एआई की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई भारत के आईटी क्षेत्र को नष्ट नहीं कर रहा है बल्कि इसे पूरी तरह से बदल रहा है। एआई को एक इनेबलर के रूप में देखना चाहिए जो नई पीढ़ी की आउटसोर्सिंग और डोमेन स्पेसिफिक ऑटोमेशन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देगा।